70 हटाने के खिलाफ श्रीनगर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 6 दलों की बैठक, पीपुल्स अलायंस बनाने का ऐलान। अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। हमारा मकसद है कि जो आईनी सूरत हाल थी 5 अगस्त को पिछले साल, उसको बहाल किया जाए। फारूक अब्दुल्ला के गुपकार रोड के आवास पर हुई बैठक, महबूबा मुफ्ती ने भी लिया हिस्सा। फारूक अब्दुल्ला के घर हुई बैठक में कांग्रेस की हिस्सेदारी पर असमंजस, सूबे में पार्टी के अध्यक्ष ने गुलाम अहमद मीर की बीमार होने की खबर। पिछले साल 4 अगस्त को गुपकार रोड के फारूक अब्दुल्ला के घर पर हुई थी मीटिंग, बीजेपी को छोड़कर मौजूद थी सारी पार्टियां। कश्मीर की पार्टियों की बैठक और एकजुटता पर बीजेपी ने साधा निशाना, रविंद्र रैना ने बताया झूठ का एजेंडा। ये गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है, ये गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की जनता का। कश्मीरी पार्टियों की बैठक के खिलाफ जम्मू में प्रदर्शन, डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं का हंगामा। जंग की धमकी देने वाले ड्रैगन पर चौतरफा चाबुक, आज तक से बोले ताइवान के विदेश मंत्री। भारत ने उजागर किया चीन का असली चेहरा। चीन को झटका देने की तैयारी में अमेरिका, तिब्बत के लिए नियुक्त किया विशेष संयोजक। भारत ने भी चीन को दिया कड़ा संदेश, कहा अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद करे पड़ोसी मुल्क। चीन ने की थी लद्दाख को मान्यता नहीं देने की बात, भारत ने बिना देर लगाए दिखाया आईना। भारत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा सीमा पार से जारी आतंकवाद को है समर्थन। फायरिंग की आड़ में हो रही है घुसपैठ की कोशिश। असम में मदरसा बंदी को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान, पूछा कुंभ के लिए यूपी सरकार ने क्यों दिए 4200 करोड़। मदरसे और कुंभ की तुलना को लेकर विवाद बढ़ा तो उदित राज ने दी सफाई, कहा सरकार का नहीं होता कोई धर्म। सरकारी पैसे से किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर का विचार मेरे दिमाग में आ गया। उन्होंने ग्रामर ऑफ एनार्की में कहा कि धर्म और राजनीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए। विवाद बढ़ने पर उदित राज ने डिलीट किया ट्वीट, बयान को बताया निजी, कहा पार्टी का कोई लेना देना नहीं। उदित राज के बयान पर बीजेपी आग बबूला, मनोज तिवारी बोले राहुल और प्रियंका की भाषा बोल रहे पार्टी के नेता। जो भी कांग्रेस में जाएगा वो ऐसे ही बात करता है, क्योंकि ये राहुल गांधी की मानसिकता है, ये प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, उनकी मानसिकता है। उदित राज के बयान के बाद बीजेपी ने सीधा कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस होती तो बंद हो जाते काशी मथुरा। बाहर कर दिया, अन्यथा जिस तरह का ये बयान आया है ये दर्शाता है कि इनकी प्लानिंग ये थी कि आगे चल के हम सरकारों की आड़ में ये आयोजन सब बंद कर देंगे। बिहार चुनाव में तेज होने लगी सियासी आंच, चिराग पासवान ने नीतीश को बताया अहंकारी, कहा अब की बार बीजेपी का होगा सीएम। इतना रिक्वेस्ट करने के बाद भी अहंकार बोल लीजिए या स्वाभिमान बोल लीजिए या पता नहीं क्या, पर वो टस से मस नहीं हुआ। नामांकन में वो साथ में, बाद में ज़रूर अपनी गाड़ी से आए, तब तक मुहूर्त का समय और जो हम लोग चाहते थे वो सब बीत गया था। समस्तीपुर के रोसड़ा में चिराग पासवान के चचेरे भाई ने दाखिल किया पर्चा, बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ लड़ेंगे कृष्णराज। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को कांग्रेस ने बांकीपुर से बनाया उम्मीदवार, कल दाखिल कर देंगे पर्चा। पटना सिटी में बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन के पर्चा भरने के बाद आशीर्वाद सभा, जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। हाजीपुर में नामांकन के दौरान पुलिस ने किया लाठीचार्ज, उम्मीदवार के समर्थन में जुट गए थे काफी लोग। समस्तीपुर के दल सिंह राय में साइकिल चलाकर पर्चा भरने पहुंचे आरजेडी के उम्मीदवार, रेलवे क्रॉसिंग नहीं बनने का विरोध। योगी के फिल्म सिटी प्लान पर उद्धव ठाकरे का हमला, कहा बॉलीवुड को खत्म या शिफ्ट करने की साजिश नहीं होने देंगे कामयाब। हाथरस कांड में जारी है सीबीआई की जांच, आज 3 घंटे तक आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ हुई। हाथरस मामले में अंतिम चरण में पहुंची एसआईटी की जांच, 17 अक्टूबर को यूपी सरकार को सौंप दी जाएगी रिपोर्ट। हाथरस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, अदालत ने सुरक्षित रखा फैसला, कल यूपी सरकार ने दिया था हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि सीबीआई जांच की निगरानी कौन करे। केस को दिल्ली ट्रांसफर करने को लेकर भी अदालत को ही सुनाना है फैसला। देश में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में सामने आए 67,000 से ज्यादा नए मामले, 73 लाख के पार हुआ कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 680 लोगों की मौत, अब तक 1,11,000 लोगों की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए केस,
15,54,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। करीब 7 महीने बाद दिल्ली में खुल गए सिनेमा हॉल, कोरोना को देखते हुए खास एहतियात। उत्तर प्रदेश में भी खुले सिनेमा हॉल, लेकिन दर्शकों और मालिकों को करना होगा दिशा निर्देश का पालन। कोलकाता में सिख समुदाय का विरोध प्रदर्शन, पुलिसिया बर्बरता को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हंगामा। लुधियाना में कैप्टन सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, राज्य में पार्टी अध्यक्ष पर हमले को लेकर नाराजगी। उज्जैन में 11 तक पहुंचा मजदूरों की मौत का आंकड़ा, जहरीला पदार्थ खाने से गई जान, थाना प्रभारी समेत 4 लोग सस्पेंड। उज्जैन में मजदूरों की मौत को लेकर सुलगी सियासत, कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना। बाराबंकी की रहने वाली नाबालिग दलित लड़की के साथ बर्बरता की घटना, खेत में मिला शव। हरियाणा के जींद में इंसाफ के लिए धरना दे रहे परिवार के साथ पुलिस की दरिंदगी, बुजुर्ग की पिटाई। पुणे के दौंड में मूसलाधार बारिश, 4 लोगों की मौत, 3 लोगों की लाश मिली। ओडिशा के गंजम में करोड़पति टीचर पर विजिलेंस विभाग का शिकंजा, 10 जगहों पर छापे में 5 करोड़ की संपत्ति मिली। पंजाब के बठिंडा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 3 लड़कियां और 4 लड़के पकड़े गए। चंदन तस्करी के मामले में विवेक ओबरॉय के भाई के घर पर सर्च ऑपरेशन, 2.5 घंटे तक मौजूद रही बेंगलुरु से आई क्राइम ब्रांच की टीम। कानपुर में अंतर्राज्यीय केबल गिरोह का भंडाफोड़, यूपी बिहार में सरकारी संपत्ति को बनाते थे निशाना। चुनाव के पहले बिहार में अपराधियों की धरपकड़ तेज, समस्तीपुर में हथियार के साथ 5 गिरफ्तार। लुधियाना में नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा, 4 करोड़ की नशीली दवाओं के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। बलिया में दुकानों के आवंटन के दौरान जोरदार हंगामा, फायरिंग में 1 शख्स की मौत। बलिया में सीओ और एसडीएम के सामने हुई हत्या, सरकार ने दोनों अधिकारियों को किया सस्पेंड। हापुड़ में 12 साल की बच्ची से रेप के मामले में 2 गुनहगारों को फांसी, 2 साल पहले वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली में धौलाकुआं पर ट्रैफिक पुलिस वाले को घसीटती रही कार, सीसीटीवी में गाड़ी के बोनट पर लटका दिखा पुलिस वाला। महाराष्ट्र के अकोला में गैस के गुब्बारे का सिलेंडर फटने से 1 की मौत, 1 बच्चा और गुब्बारा बेचने वाला गंभीर रूप से घायल। पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन, राजौरी में सेना के एक जेसीओ को लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ में ओएलएक्स पर धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 5 मोबाइल फोन के साथ 1 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई से सटे ठाणे में सीसीटीवी में कैद हुआ सड़क हादसा, बुजुर्ग महिला को बस ने मारी टक्कर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में प्रदूषण रोकने के लिए खास इंतजाम, नगर निगम ने तैनात किया पानी का छिड़काव करने वाली 40 मशीनें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया माता वैष्णो देवी का ऐप, घर बैठे हो सकेंगे दर्शन। सामने आया कैंसर का इलाज करा रहे संजय दत्त का वीडियो, कहा जल्दी काम पर लौटे। दिल्ली में बेहद खराब स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, सुबह राजधानी के आसमान में छाई रही धुंध। पॉल्यूशन पर काबू पाने के लिए सीपीसीबी की 50 टीमें दिल्ली एनसीआर में होंगी तैनात, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा स्थानीय वजहों से 96% प्रदूषण का है। पराली का आज का पोल्यूशन का लोड 10% है, 3%। अभी तो केवल 4% लोड पराली का है। प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, पूछा स्थानीय वजह में कोई बदलाव नहीं तो फिर क्यों बढ़ रहा प्रदूषण। पराली जलने की वजह से धुआं दिल्ली आ रहा है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दिल्ली में अपने पोल्यूशन को इस वक्त कम करने के लिए जो कदम हम उठा सकते हैं वो सभी कदम उठाने चाहिए। हैदराबाद से सामने आई भारी बारिश के बाद की तस्वीरें, पानी में फंसे लोगों का नाव की मदद से किया जा रहा रेस्क्यू। हैदराबाद में भारी झील के किनारों को नुकसान, रेत के बैग लगाकर नुकसान रोकने की हो रही है कोशिश। तेलंगाना के सीएम ने बाढ़ को लेकर बुलाई समीक्षा बैठक, राज्य में करीब 5,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान, केंद्र से मांगी मदद। दक्षिणी मुंबई के कई इलाकों में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बरसात से हाहाकार, बारामती के रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। पुणे के कोरगांव पार्क में भारी बारिश के बाद जलभराव, कमर तक पानी में डूबकर जाने को मजबूर हैं लोग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में झमाझम बरसात, शहर के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की मुश्किल बढ़ी। कर्नाटक के मैंगलोर में बारिश ने बढ़ाया कहर, कई घंटों की लगातार बरसात ने लोगों की मुश्किल बढ़ाई। कर्नाटक के कलबुर्गी में सोन बैराज से छोड़ा गया 2,33,000 क्यूसेक पानी, भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा। केदारनाथ इलाके में जमीनी सतह से 600 मीटर से नीचे उड़ान नहीं भरेंगे हेलीकॉप्टर, वन विभाग ने जारी किया आदेश। जमशेदपुर में सब्जी बेचने को मजबूर है अंतर्राष्ट्रीय छऊ कलाकार, दर्जनों देशों में लोहा मनवाने के बाद भी कलाकारों के सामने बड़ा संकट।
1066 अंक लुढ़ककर 39,728 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 290 पॉइंट का गोता लगाकर 11,680 पर बंद। किशोर बियाणी ने फ्यूचर ग्रुप को बेचने की वजह का किया खुलासा। कहा कोविड-19 से 7,000 करोड़ का नुकसान। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मौजूदा कारोबारी साल में अब तक 1.23 लाख करोड़ का जारी किया रिफंड। 38.11 लाख करदाताओं को मिला फायदा। OnePlus 8T हुआ भारत में लॉन्च। 43,000 के फोन में 4 रियर कैमरे, बैटरी भी दमदार। इस बार के फेस्टिव सीजन में घरों की बिक्री में 35% बढ़ोतरी का अनुमान, एक रिसर्च रिपोर्ट में किया गया दावा। आज IPL में बैंगलोर पंजाब की भिड़ंत, शारजा में हो रही दोनों टीमों की भिड़ंत। दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर नेमार ने तोड़ा रोनाल्डो का रिकॉर्ड, अब 64 गोल के साथ दुनिया में सिर्फ पेले से पीछे। कोरोना से जंग जीतने के बाद धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति। आयोवा में बेसबॉल कैंप में उतारी अपनी टाई। अमेरिका में डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन का बड़ा दाव, कहा राष्ट्रपति बने तो 1 करोड़ अप्रवासियों को देंगे नागरिकता। दुनिया में थम नहीं रही कोरोना की रफ्तार। 3 करोड़ 87 लाख तक पहुंची मरीजों की संख्या। 11 लाख के करीब हुई मरने वालों की तादाद। अमेरिका में 81,50,000 के करीब मरीजों की संख्या। 2,22,000 लोगों की जा चुकी जान। फ्रांस में दोबारा नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, लेकिन नाइट कर्फ्यू की वापसी। कोरोना की वापसी को देखते हुए मैक्रो सरकार का फैसला। जर्मनी में कोरोना के बढ़ते मामलों से हड़कंप। नए दिशा निर्देशों में देर रात कर्फ्यू और लोगों के जमावड़े पर पाबंदी। कोरोना की वजह से गहराता जा रहा है वेनेजुएला का आर्थिक संकट। कामकाज ठप होने की वजह से घरों में रहने को मजबूर है कारोबारी। सर्दियों में बढ़ जाएगा कोरोना का खतरा। सर्दी खांसी के साथ ज्यादा फैलेगा वायरस, वैज्ञानिकों ने जताई आशंका। इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ सड़कों पर उबाल। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग। जॉर्ज फ्लॉयड की 47वीं जयंती पर न्यूयॉर्क में कड़ी सुरक्षा में सभा का आयोजन। पुलिसिया कार्रवाई में हुई थी अश्वेत की मौत। छात्रों के जोरदार विरोध प्रदर्शन के बाद बैंकॉक में इमरजेंसी का ऐलान। हिरासत में लिए गए कई नेता। सितंबर में टूटा सबसे ज्यादा तापमान का रिकॉर्ड। साल 1880 में तापमान दर्ज करने की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा गर्म रही दुनिया। ब्रिटेन में 10 साल के बच्चे का कमाल। चैरिटी के लिए 200 रातें टेंट में गुजारी, जुटाए 40,000 पाउंड। रूस के सरगेई गुश्को को मिला इस साल का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड विनिंग पल कैद करने में लगे 11 महीने। अमेरिका के न्यूयॉर्क में लगी शेक्सपियर के नाटकों की बोली। करीब $1 करोड़ में बिका 36 नाटकों का संग्रह। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।